ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। Friends, if you rest, you rust. Remember this. Hello, my dear friends. Today we are going to study about central nervous system. As we are aware, this includes brain and spinal cord. So first we are going to complete brain, human brain. अपनी जो खोपड़ी है उसके अंदर होता है ना ह्यूमन ब्रेन, उसका अपने को एक्सटर्नल व्यू भी देखना है और इंटरनल व्यू भी देखना है. बट बिफोर दैट लेट वी सी समथिंग अबाउट आवर ब्रेन्स फंक्शन. तो આપણા બોડીમાં જેટલા જેટલા ફંક્શન થતા હોય, જેટલી જેટલી બધી પ્રોસેસ થતી હોય, જે બધા ઓર્ગન્સ હોય આપણા, એ ઓર્ગન્સના બધા ફંક્શન થતા હોય, એમાં આ બ્રેઇનનું ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય. જનરલી આવું હોય. So in short we can say that all the voluntary functions as well as involuntary, ये दोनों ये ब्रेन की वजह से होता है. Involuntary, some of the functions of our heart and kidney and lungs, उसका सेंटर्स अपने ब्रेन में. वॉल्यूंटरी, अपने को ये हाथ ऐसे हिलाना है, अपने को ये अपनी गर्दन घुमानी है, वॉल्यूंटरी. दोज अकर्स अकॉर्डिंग टू आवर विल. तो उसके लिए हमारे पास अपना एक कॉन्शियस माइंड होता है ना, अपनी एक कॉन्शियसनेस होती है. यू विल रियली सरप्राइज बाय नोइंग दैट अपने को जो थर्स्ट, हंगर, भूख लगती है और पानी पीना है, अपने को जब तरस लगती है, ब्रेन. थर्मो रेगुलेशन, अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होना, उसके पीछे ब्रेन. बहुत सारी चीज, सब चीज, मेमोरी, कुछ याद रखना है, ब्रेन. इंटर सेंसरी एसोसिएशन अगर चाहिए, ब्रेन. कुछ अपने को दिखाई देता है, उसके साथ में एक स्टोरी भी आ रही है, ये दोनों का एसोसिएशन करता है ब्रेन. उसका स्टोरेज करता है ब्रेन. अपनी मूवमेंट, ब्रेन. उसके ऊपर कंट्रोल, ब्रेन. अपनी 24 आवर्स की एक रिदम मेंटेन होती है, ब्रेन. राइट. तो सिनकार्डियन उसको बोलते हैं, ये ब्रेन की वजह से होती है. सो वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. उसके बाद हर एक पार्ट का जो एक स्पेसिफिक काम है वो अपने को देखना है, और थोड़ा सा अपने को इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखना है ब्रेन का. तो उसको हम बोल सकते हैं इट इज ए कमांड एंड कंट्रोल का काम कर रहा है. वो एक अपना कमांड और कंट्रोल वाला ऑर्गन है. अपना पूरा का पूरा जो बॉडी है उसके ऊपर ये ब्रेन का एक तरीके से कमांड है, कंट्रोल है. तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कर रहा है ये ब्रेन. उसको कोई भी इंफॉर्मेशन दो, 2 3 जा, वो आंसर बाहर निकालेगा. 6 12 4 जा 48 बाहर आ जाएगा. ओके. तो ये अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है. दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, विच इज जनरली इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन में, रिफ्लेक्स एक्शन सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की वजह से ही होता है ऐसा नहीं है, ब्रेन की वजह से भी हो सकती है. हमारे सिलेबस में ये है. ओके.
अगर किसी ने अपने को, अगर कोई भी एक आदमी ने अपने को यहाँ पर टच कर दिया, मेरा ध्यान नहीं है, तो मेरी ऐसी मूवमेंट हो जाएगी ना लेग की, या फिर कोई भी गरम गरम चीज या फिर बहुत ही कोल्ड, उसको टच कर दिया, ऐसे हम ले लेते वापस हाथ। अगर कोई स्कैरी एनिमल्स को हमने देख लिया या फिर कोई अगर पॉइजनस, तो उसके सामने एक रिस्पॉन्स आता है। वो रिस्पॉन्स जब आ रहा होता है तब कॉन्शियस एफर्ट नहीं होती है, अपने को पता नहीं होता है कि ओके हमने ऐसा नहीं सोचा है कि ऐसा करना, वो अपने आप हो जाता है, सोचा नहीं है, कॉन्शियस एफर्ट नहीं है। वो कैसे, दैट विल सी इन दिस टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन। पहले मैं ये ब्रेन की फिगर आपके सामने रख रहा हूं। तो सपोज मेरा ब्रेन मैंने ऐसे बाहर निकाल के यहां पर रखा है, ऐसे ऐसे मीन्स यू आर वॉचिंग इट्स लैटरल व्यू, ब्रेन का लैटरल व्यू आप देख रहे हो। तो मुझे यहां पर ड्राइंग करना पड़ेगा ब्रेन का लैटरल व्यू। आई एम ट्राइंग, भैया ट्राई कर रहा हूं, ब्रेन का लैटरल व्यू। ओके, ये अपना बड़ा ब्रेन है, इसको बोलते हैं सेरिब्रम। ये अपना बड़ा ब्रेन है, इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। ये छोटा ब्रेन है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिबेलम। ये अपने को लैटरल व्यू में दिख रहा है, मतलब ये सब एक्सटर्नल है, राइट। यहां पर पॉन्स, ये जो पार्ट है उसका नाम पॉन्स, इसको मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कहेंगे, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। और ये मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन, तो ये मिड ब्रेन हो गया। अभी देखना जो मेरा हाथ है वो मिड ब्रेन, तो ये हिंड ब्रेन हो गया, तो ये फोर ब्रेन हो गया, फोर ब्रेन। सो ब्रेन इज डिविजिबल इनटू थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन is made up of pons, medulla oblongata and cerebellum. This is cerebrum. Cerebellum. કોન્વોલ્યુટેડ હોતા है, કોન્વોલ્યુટેડ, વળા હુआ આપણે જેને ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે વળેલું વળેલું વળેલું, it is convoluted. So as more and more additional neurons can be added to it, उसके पास रह सकता है। ओके, तो ये अपना मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है, ये मिड ब्रेन है, ये सेरिब्रम है। और मैंने आपको अभी सिखाया कि ब्रेन इज डिविजिबल इनटू थ्री पार्ट्स, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, सेरिबेलम, थ्री पार्ट्स, थ्री पार्ट्स। फॉर ब्रेन, फॉर ब्रेन में सेरिब्रम तो है ही, उसके साथ थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। मैं इसकी फिगर यहां पर अभी ड्राइंग करने वाला हूं, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर रहा हूं, थोड़ा सा एक्सटेंशन दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंशन दे रहा हूं। ओके, इसको भी थोड़ा सा कर्वेचर दे रहा हूं, कर्वेचर दे रहा हूं। अभी ऐसे ब्रेन निकला है ना, तो अपने को एक थोड़ा सा शेप के बारे में पता चला कि ये ब्रेन का ऐसा कुछ शेप है। नाउ दिस इज सराउंडेड बाय थ्री लेयर, ब्रेन के ऊपर थ्री लेयर होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आउटर टू इनर और फ्रॉम अपर टू लोअर। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड एंड पायामेटर, दिस आर द थ्री नेम्स ऑफ थ्री लेयर्स। तो आ जो બધા લેયર્સ હોય એને આપણે કલેક્ટિવલી શું કહેવું, ક્રેનિયલ મેનિન્જીસ, cranial meninges, layers those surrounds brain.
वो जो 3 मेनिंजिस है उसमें से पहले का नाम मैंने क्या रखा, ड्यूरामेटर, DURAMATER, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड एंड पायामेटर। ये नाम अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है, याद रखना है। तो इसका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये 3 लेयर है, उसके बाहर आएगा ये सब बोन, बोन आएगा, अपना क्रेनियम का बोन आएगा। बोन के ऊपर मसल्स, उसके ऊपर स्किन, उसके ऊपर हेयर। तो इसको प्रोटेक्शन ऊपर वाला ने बहुत ही दिया है, राइट। अभी अगर मैं इसका सेक्शन ले लूं ऐसे, तो क्या दिखाई देगा, ये मुझे आपको पढ़ाना है भाई। आपने ब्रेन तो देखा ही होगा, ऐसे ऐसे कॉन्वोल्यूटेड पार्ट्स रहते हैं। राइट। ये अभी धीरे धीरे इंटरेस्टिंग फिगर होने जा रही है। अभी देखना हो अच्छी तरीके से, इसको मैंने ऐसा सेक्शन में ले लिया तो ये तो ऐसा हो गया ना भाई, अपन ने तो उसका सेक्शन ले लिया, इसको काट डाला है ब्रेन को, लेटरल में ऐसा करके काट डाला है। अभी मैं 2 3 4 व्यू ड्राइंग करने वाला हूँ ब्रेन का। अभी मुझे पहले आपको दिखाना है कि यहाँ पर थैलेमस है, यहाँ पर थैलेमस, उसके नीचे ये हाइपोथैलेमस, जो मैंने अभी ड्राइंग किया वो हाइपोथैलेमस, यहाँ पर थैलेमस, ये थैलेमस, नीचे हाइपोथैलेमस, और अपने को पता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी है ना। और एक रेड कलर की चीज ड्राइंग करके रख देता हूं। अभी सबका रिवीजन भी आने वाला है, ये हर एक पार्ट के नाम का रिवीजन भी आने वाला है। कॉर्पस कैलोसम उसका नाम है, वो क्या है वो अभी आएगा, वो अभी सस्पेंस है। तो यहां पर थैलेमस है, तो थैलेमस को मैं अभी सपोज ग्रीन कलर से आपको दिखाऊं, थैलेमस को मैं अभी ग्रीन कलर से दिखाऊं, तो ये थैलेमस हो गया, उसके नीचे बेजल पार्ट में ये हाइपोथैलेमस हो गया, ये अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड। इतना तो आपको पता है, लेसन नंबर 22 में आ गया है। तो अभी मैंने तो इसका सेक्शन ले लिया। सो एक्चुअली सेरिब्रम इज व्रैपिंग, किसको वो व्रैप कर रहा है, किसके ऊपर सराउंड हो रहा है, थैलेमस, ये एस से, सेरेब्रम एस से व्रैप कर रहा है इसके ऊपर। अभी आपको मालूम हुआ कि कुछ ऐसा है। इसको थोड़ी सी घट लाइन कर देता हूँ, डार्क लाइन कर देता तो आपको पता चल जाएगा। ओके, अभी ये सेरेबेलम के अंदर अगर जाए तो उसका भी ये कुछ सेक्शन बैक्शन तो लेना ही पड़ेगा। बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड है। अपना फ्लावर आता है ना, ऐसा दिखता है, फ्लावर का साग खाया हुआ है तो अगर, हो गया ये हो गया सेरिबेलम, छोटा मगज, बड़ा मगज। तो पार्ट के नाम अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। सेरिब्रम, इट इज डिविजिबल इनटू 2 पार्ट, राइट एंड लेफ्ट। दोनों के बीच में एक क्लेफ्ट होती है, डिप, डीप क्लेफ्ट होती है, मतलब वो खांच होती है, उसकी भी मैं यहाँ पर अभी फिगर ड्राइंग करने वाला हूँ। सो इट इज डिविजिबल इनटू 2 पार्ट, one is left and one is right, round part, somehow round part, that is why these two are called cerebral hemisphere, cerebral hemisphere, left and right, that I will draw.
उसके बाद बाहर से दिखने वाला सेरिबेलम था, छोटा मगज, पॉन्स था, और ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ये मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन। तो हमारे पास फॉर ब्रेन आ गया, मिड ब्रेन आ गया, हिंड ब्रेन आ गया, इतना हिंड ब्रेन है। सो हिंड ब्रेन is made up of mainly three parts: pons, medulla oblongata, and cerebellum. Forebrain is made up of cerebrum, thalamus, hypothalamus, hypothalamus. ઓકે, તો આ જે થેલેમસ છે ને, એ થેલેમસ જે બધી ઇન્ફોર્મેશન હોય, ઇન્ફોર્મેશન जो होती है उसको इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है, कनेक्टिंग सेंटर की माफिक वो एक काम कर रहा है अपना। ओके, सिमिलरली ये जो पॉन्स है, पॉन्स के अंदर भी नर्व फाइबर्स होता है, उसका भी काम एक सर्किट बनाना है, एक कनेक्टिविटी बनाने जैसा है। मेड्यूला ओब्लोंगाटा है, उसके अंदर जो सेंटर से वी आर अवेयर, कार्डियक रिफ्लेक्स का होगा, अपना जो लंग है उसमें एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है उसका होगा, स्टमक में से स्टमक का जो एक्शन होता है, इट इज इनवॉलंटरी एक्शन है ना, इसका होगा। तो सब जो कि अपनी व्हील से नहीं हो रहा है, ऐसा जो भी काम होगा उसका सेंटर मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में होता है। और इसके अंदर मोटर सेंटर्स होते हैं, इसके अंदर सेंसरी सेंटर्स होते हैं। तो भाई सेंसरी और मोटर क्या है? तो अगर कहीं से सेंसेशन मिला वो आएंगे यहाँ पर, और यहाँ से जो कोई भी मैसेज गया उसके हिसाब से एक्शन देंगे, रिस्पॉन्स, मोटर, सेंसरी एंड मोटर, वी आर अवेयर। बट सेंसरी मोटर जितने एरिया इसके अंदर है उससे भी बहुत ज्यादा, नाइदर सेंसरी नॉर मोटर, जो एरिया इसके अंदर होता है उसको हम बोलेंगे एसोसिएटेड सेंटर्स, उसको हम क्या बोलेंगे? एसोसिएटेड सेंटर्स। तो वो जब सेंटर से उसका काम मेमोरी का आएगा, याद रखना और अंतर संकलन करना, मतलब हमने देखा उसके साथ सुना, ये दोनों को एक साथ, ऑडियो विजुअल एक साथ याद रखना, राइट? ये सब ये जो मैंने सब अभी बताया ये सब स्लाइड में है, वो भी हम देखने वाले हैं। मगर पहले ब्रेन, आपका ब्रेन आपके मगज के अंदर जाना चाहिए कि भाई ये सब अंदर कैसे है। ये भी एक बात समझ लो, एनसीईआरटी के अंदर जो ये बात है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। व्हेन यू एंटर टू एमबीबीएस, उसके अंदर बहुत सारी चीज निकलेगी, ये तो बहुत बढ़िया बॉक्स है। अभी आपको सोचना क्या है कि ये थैलेमस है, एक इमेजिनेशन करना है, ये थैलेमस है, ओके, ये थैलेमस, यहाँ पर थैलेमस, थैलेमस के ऊपर उसको ढांकने वाला, उसको व्रैप करने वाला, उसको सराउंड करने वाला कौन है? सेरिब्रम। वो दो है, एक इधर एक उधर। तो मेरे इस साइड लेफ्ट साइड, मेरे इस साइड राइट साइड, लेफ्ट राइट, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बीच में एक डीप क्लेफ्ट है, खांच है। अभी मैं वो फिगर आपके सामने रख रहा हूं। तो ये इसका इमेजिनेशन ही बहुत ही बढ़िया चीज है। अभी ये फिगर हम यहां पर ड्राइंग करते वो तो बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। जैसा अभी मैंने आपको इमेजिनेशन करवाया वैसी ही अगर फिगर निकली तो आपको तो बहुत ही मजा आ जाएगा कि नहीं भाई चलो, हमारे जो इमेजिनेशन करने का तरीका है वो सही साबित हो रहा है। ब्रेन में ब्रेन का इमेजिनेशन, क्या बोला मैंने? ब्रेन में ब्रेन का इमेजिनेशन, हर एक सब्जेक्ट में इमेजिनेशन होना अति आवश्यक है। किसने बोला है? बायोलॉजिस्ट ने नहीं बोला है, फिजिसिस्ट ने बोला है, आइंस्टाइन ने बोला है। ये हो गया। ये बीच में देखा आपने, लॉन्जिट्यूडिनल एक क्लेफ्ट है, खांच है, ओके। सो समहाउ डीप
ये नर्व फाइबर है। सो दिस टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट वाला राइट वाला, दे आर इंटरकनेक्टेड थ्रू दिस नर्व फाइबर। આખે આખો એક ટ્રેક છે, આ જે રેડ કલરથી ડ્રો કર્યું એ આ રેડ કલર છે. This is called corpus callosum. So whenever the question is asked to you that what is corpus callosum, it is a tract of nerve fiber that connects two cerebral hemisphere, left and right. Finish. इतना ही याद रखना है. ये सुपरफिशियल कनेक्टिविटी नहीं है, डीप सीटेड है. सपोज इतना अंदर है, ये यहाँ पर देखो इतना अंदर आ गया, ये व्यू ऊपर से हम देख रहे हैं ब्रेन का, मतलब अपना डोर्सल व्यू ऊपर से देख रहे हैं अपने ब्रेन को. हाँ, ये लेटरल व्यू था ऐसे, ये यहाँ से देख रहे हैं. अगर ऐसे ब्रेन बाहर निकल के ऐसे कर दूँ तो ये वेंट्रल व्यू हो जाएगा. उसकी भी फिगर हमारे पास है, दैट आई विल शो यू. वेंट्रल व्यू, ये वेंट्रल व्यू होगा, ये वेंट्रल, ये डोर्सल. दिस इज एंटेरियर साइड, दिस इज पोस्टेरियर साइड. ये फ्रंट वाला पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट है ब्रेन का, ये पीछे वाला पार्ट है. यहाँ पर छोटा मगज होता है, यहाँ पर लगने से आदमी गिर जाता है, नाना पाटेकर का एक डायलॉग है. यहाँ पर छोटा मगज होता है, यहाँ पर लग जाने से आदमी गिर जाता है, ऐसा एक डायलॉग नाना पाटेकर का. आप बहुत ही छोटे थे, हम आपके उम्र के थे तब ये पिक्चर आई थी, उसका नाम मुझे नहीं पता है. तो सेरिबेलम अपनी मस्कुलर मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, उसका गया तो हम नीचे पड़ जाएंगे ना, राइट. तो ये पार्ट, मतलब ये पार्ट यहाँ का पार्ट हो गया ना, ये पार्ट यहाँ का हो गया. एक डायलॉग बोली गयो તમારે यहाँ खबर पड़ी नाना पाटेकरનો. ओके, ચાલો આગળ વધીએ. હવે आई एम वॉचिंग फ्रॉम द डॉर्सल साइड, सो दिस इज डॉर्सल व्यू. ये लेटरल व्यू लेके सेक्शन लिया है, तो यहां पर आ जाएगा अपना ये आ गया सेरिबेलम. सेरिबेलम, ओके, ये डॉर्सल व्यू. तो यहां पर आप देखोगे, अभी देखना हो यहां पर, दिस लुक्स ग्रेइश इन कलर, ग्रेइश इन कलर. व्हाई इट इज ग्रेइश इन कलर, आई विल टेल यू. ये ग्रेइश क्यों दिख रहा है भाई, दैट आई विल टेल यू, राइट. तो यहां पर ये ग्रेइश ऊपर से देखो तो ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. अभी अच्छी तरीके से समझना कि ये जो मैंने सेक्शन लिया है यहां तक का ग्रेइश है, नीचे भी यहां तक का ग्रेइश पार्ट है और बाकी वाइट है. सो इसको आप ग्रे मैटर कहो, व्हाइट को आप व्हाइट मैटर कहो. व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर, ओके. अभी अच्छी तरीके से समझना हो कि ये मैंने सेक्शन लिया है, तो ये अपना हुआ सेरिब्रम का पार्ट, उसमें बाहर का कॉर्टेक्स, बाहर का कॉर्टेक्स, एंड दैट कॉर्टेक्स पार्ट, cortex parts looks grayish. Why? Because in these cortex part there are lots of neuron का साइटोन, नर्व सेल का साइटोन. तो नर्व सेल का साइटोन याद करो, पहला लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन. जो एक हमारे पास नर्व सेल था उसका जो साइटोन था उसके अंदर निजल्स ग्रेन्यूल्स थी, वो कलर्ड थी. सो वेर एवर यू फाइंड साइटोन ऑफ द न्यूरॉन, it looks grayish in color, that is why it is called gray matter. And wherever you find myelinated nerve fiber, it looks whitish in color, चांदी जेवू चड़कतु होय, it is called white matter. उसको क्या बोलते हैं, white matter. तो अपने को याद रखना है ऐसे, देखो एक न्यूरॉन यहां पर ड्राइंग कर रहा हूं, ये इसका साइटोन है, साइटोन के अंदर निजल्स ग्रेन्यूल्स. तो जहां पर साइटोन कॉन्सेंट्रेटेड होगा वहां पर अपने को देखने को मिलेंगे ग्रेइश कलर. तो ये अपना ग्रे मैटर हो गया, ग्रे मैटर हो गया.
इसको हम, ये जो रीजियन है, ये जो पार्ट है सेरिब्रम का, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स रीजियन। क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स रीजन। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है वो ग्रेइश, और नीचे वाला पार्ट है इट इज व्हाइट। सो दिस इज ग्रे मैटर, दिस इज व्हाइट मैटर। यहां पर बहुत सारे ऐसे लगा दो, यहां पर बहुत सारे ऐसे लगा दो। ये याद रखने के लिए है भैया, बहना, हाँ? मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखने के लिए तो बहुत सारे न्यूरॉन यहां पर लगा दो, तो ये ग्रे मैटर, ये व्हाइट मैटर, ये मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर है। और जो भी मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर होता है वो चमकता है, वो व्हाइटिश कलर का होता है। सो द प्लेस वेयर वी फाइंड मोर रिच अमाउंट ऑफ मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर, इट लुक्स व्हाइटिश इन कलर, दैट इज इट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। ओके, इसके अंदर भी आएगा स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर वाला पार्ट ग्रे मैटर होता है, और सराउंडिंग जो भी पेरिफेरल वाला पार्ट है वो होता है व्हाइट मैटर। तो अपने को पता चल गया कि भाई जहां पर ग्रे मैटर है वहां पर न्यूरॉन का साइटोन कॉन्सेंट्रेटेड है, ज्यादा है, बहुत है। ओके, तो सबसे बाहर वाला जो है वो ग्रे मैटर है, उसके बाद अंदर का व्हाइट मैटर है। ये लेफ्ट, ये लेफ्ट वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लॉन्जिट्यूडिनल क्लेफ्ट, दिस टू आर कनेक्टेड बाय नर्व फाइबर्स। उसका जो एक पूरा का पूरा एक ट्रैक की माफिक है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, ये नाम याद रखना है, कॉर्पस कैलोसम। बड़ा मगज सेरिब्रम, छोटा मगज सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन आ गया तो ये सब फॉर ब्रेन हो गया। तो भाई फॉर ब्रेन इज जनरली मेड अप ऑफ मेन थ्री पार्ट्स, थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड cerebrum. Mid brain, hind brain is made up of also three parts, pons, medulla oblongata and cerebellum. ये मैं रिवाइज करने वाला हूं बहुत सारी बार। ओके, अभी ये जो मिड ब्रेन है उसकी डॉर्जल साइड में, मतलब यहां पर कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, याद रखना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ऐसे चार लोब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और ये मिड ब्रेन के बीच में से एक कैनाल निकलती है, उसको सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं, मिड ब्रेन के बीच में से। उसके बाद वो आगे मेडुला ओब्लोंगाटा में से डायरेक्टली किसके अंदर जा रही है? स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में। ये आपको अभी ये स्पाइनल कॉर्ड का ऐसा मैंने सेक्शन ले लिया, तो यहां पर स्पाइनल कॉर्ड का अगर मैं सेक्शन ड्राइंग करूं अच्छी तरीके से, यहां पर ध्यान रखना, ये जो कैनाल है वो ये मैंने ड्राइंग की है, ये स्पाइनल कॉर्ड का, ये आगे स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये आगे स्पाइनल कॉर्ड है, और ये उसके अंदर ये कैनाल है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इसके अंदर से, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ऐसा मैंने ड्राइंग किया। इसका सेक्शन लिया, स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन ऐसा आया, इसको एक बेज लेके रिफ्लेक्स एक्शन पढ़नी है, इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शन की जो एक फिगर है उसका मैंने यहां पर इनिशिएशन कर दिया, उसका स्टार्ट कर दिया। पहले ये आपके माइंड में, ब्रेन आपके माइंड में गया, ब्रेन आपके ब्रेन में गया। अभी पहले इसकी फिगर हम देख लेते हैं, उसके जो पार्ट्स है उसके नाम भी देख लेते हैं। ये भी अपने को याद रखना, अभी यहां पर अच्छी तरीके से एक बात हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है। ये जो पार्ट है ना थैलेमस, ये जो थैलेमस है ना, तो ये थैलेमस मैंने अभी ऐसा रखा, थैलेमस थैलेमस, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये एक कैनाल है पासिंग थ्रू मिड ब्रेन,
मिड ब्रेन। तो इसमें से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होते हुए आगे बढ़ रहा है, उसका ड्रेनिंग हो रहा है। इसके आगे दो कैविटीज रहती है, टू कैविटीज, एक यहां एक यहां। तो दो कैविटीज यहां पर रहती है, ये दो कैविटीज हुई। ये आपको मालूम होना चाहिए अच्छी तरीके से कि ये दो कैविटीज अपने ब्रेन के अंदर आगे रहती है। उसके बाद पूरा का पूरा एक ऐसा रैपिंग है। ये दो कैविटी के बाद एक थर्ड कैविटी रहती है, थर्ड कैविटी के बाद ये सेरिब्रल एक्विडक्ट आती है। उसके बाद मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में एक छोटी सी कैविटी रहती है। उसके बाद इट इज एक्सटेंडिंग एज वन कैनाल विच रिमेन इन द सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बात हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं दी गई है कि पहले दो कैविटी, अगर मैं उसका इमेजिनरी फिगर ड्राइंग करूं, ये एक कैविटी, ये दूसरी कैविटी, ये तीसरी कैविटी, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये थोड़ी सी चौथी कैविटी, और ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर वाली ट्यूब। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट, ये वाली एक्विडक्ट। तो यहां पर कौन रहेगा? सपोज यहां पर मेड्यूला ऑब्लोंगाटा रहेगा। ये हो गया अपना कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना। ओके, ये अपना कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना हो गया। ये सेरिब्रल एक्विडक्ट हो गई। आगे 1 2 3 है और इसके ऊपर सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। तो अगर ये जो थर्ड कैविटी है उसके बारे में आप सोचो तो थैलेमस यहीं कहीं रहेगा ना, थैलेमस यहां पर रहेगा, हाइपोथैलेमस यहां पर रहेगा, पिट्यूटरी यहां पर रहेगी, सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऐसे रहेगा। इसका इमेजिनेशन, इसकी भी एक फिगर हमारे पास है, दैट आई विल शो यू। तो एनसीईआरटी ये है पूरी, एनसीईआरटी ये है। अपनी एनसीईआरटी के अंदर जो फिगर है वो ये, अपने को ये याद रख के पहले नीट में मार्क लेके उसके बाद एमबीबीएस में इसमें जाना है, उसके बाद जाना है, अभी नहीं जाना है। ओके, अभी इसको मैं स्ट्रेट करके थोड़ा सा इमेजिनेशन करवाऊं, स्ट्रेट करके। तो अभी देखना, ये जो पार्ट हुआ ये तो अपना सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, पहली कैविटी, दूसरी कैविटी, ये तीसरी कैविटी, ये मिड ब्रेन वाला पार्ट सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये अभी हम कह सकते हैं कि वॉल हो गई मेड्यूला ऑब्लोंगाटा की, और ये वॉल हो गई अपनी स्पाइनल कॉर्ड की। लो, ये थर्ड कैविटी, ये फोर्थ कैविटी। तो सिंपल अगर हम सोचना चाहे तो ये कैविटीज ऐसे लॉकेट है, उसको ब्रेन का हर पार्ट सराउंड कर रहा है। ऐसे याद रखो, ब्रेन को अगर याद रखना है तो। समझ में आ गया? अभी जैसे यहां पर मैंने थैलेमस ड्राइंग किया, उसके ऊपर एपिथैलेमस भी रहता है। क्या? एपिथैलेमस भी रहता है। ये तो अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखो, पहले ये माइंड के अंदर डाल लो, अभी देखना। हाँ, अभी मैं यहां पर ऐसे में ड्राइंग कर रहा हूं, अभी देखना है। हाँ, तो यहां पर थैलेमस है, ये एपिथैलेमस है, एपिथैलेमस,
ये छोटा सा थैलेमस, यहाँ पर भी थैलेमस ऐसा थोड़ा सा किया, ऊपर एपिथैलेमस, नीचे हाइपोथैलेमस, बीच में एक कैविटी आ गई, ये थर्ड है, ये थर्ड वेंट्रिकल्स। ये जो कैविटीज है उसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। तो उसके ऊपर ये दिख रहा है, ये फर्स्ट फर्स्ट वाला इधर, सेकंड वाला इधर, थर्ड वाला इधर, फोर्थ वाला इधर। इमेजिनेशन हो गया? हमारी बुक के अंदर फिगर कैसी, लेट वी सी दैट फिगर, हमारे जो बुक है एनसीईआरटी उसके अंदर, और वो फिगर और इस फिगर, ये दोनों का हम अभी कंपैरिजन करने के लिए जा रहे हैं। यू कैन सी इन दिस फिगर, सी, ये हो गया सेरिब्रम, सेरिब्रम। तो यहां पर देख लो, सेरिब्रम, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। लेट मी एनलार्ज समहाउ, बहुत मजा आने वाला है। दिस इज कॉर्पस कैलोसम। अभी यहां पर नाम दिया थैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ सेरिब्रम, कलेक्टिवली कंसिडर्ड एज फॉर ब्रेन। चलो देख लिया फॉर ब्रेन। मिड ब्रेन तो अपना एक मिड ब्रेन ही है। अभी देखना, ये मिड ब्रेन के साथ पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, सो मेड्यूला, पॉन्स एंड मिड ब्रेन, दिस थ्री टुगेदर कंस्टिट्यूट ब्रेन स्टेम। स्टेम हम क्या बोले? स्तंभ। तो यहां पर स्तंभ की माफिक कौन है? मिड ब्रेन है, पॉन्स है और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है। बट इन केस ऑफ द हिंड ब्रेन इज मेड अप ऑफ दिस थ्री पार्ट। तो उसके अंदर पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा और सेरिबेलम। हिंड ब्रेन इज मेड अप ऑफ पॉन्स, સેરિબેલમ એન્ડ મેડ્યુલા ઓબ્લોંગાટા। પણ ખાસ યાદ રાખવાનું કે આ એક બ્રેન સ્ટેમ ન હોય તો સ્ટેમ તો શું? स्तंभ। तो भाई ब्रेन में स्तंभ की माफिक कौन है? ये थ्री पार्ट है, ये थ्री पार्ट है, ये थ्री पार्ट है स्तंभ की माफिक, तो उसको ब्रेन स्टेम बोलते हैं। सो ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट, मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। तो ब्रेन स्टेम में बराबर याद रखो, ब्रेन स्टेम के अंदर ये सेरिबेलम नहीं आता है, नहीं आता है। ये दोनों में से निकला है, पॉन्स में से निकला है, मेड्यूला में से निकला है और ब्रेन स्टेम उन्होंने कह दिया। ये जो हिंड ब्रेन है उसके अंदर 1, 2 और 3 पार्ट आता है। अभी ये सब पार्ट में जाएगा। ये सेरिब्रल एक्विडक्ट, दिस इज सेरिब्रल एक्विडक्ट। सो दिस इज सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो इतना मिड ब्रेन हो गया। ये कॉर्पोरा क्वाड्राजेमिना, दिस इज द डॉर्सल साइड, दिस इज द डॉर्सल साइड ऑफ मिड ब्रेन। ये इतना मिड ब्रेन है तो ये उसकी डॉर्सल साइड है, ये उसकी वेंट्रल साइड है। ये डक्ट पासिंग थ्रू, ये भी देखो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में से पास थ्रू होके वो कहां पर आ रही है? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ रही है। ये कैनाल देखनी है। तो थैलेमस, थैलेमस है, यहां पर भी एक वेंट्रिकल है, एक गुहा है, एक स्पेस है, वो थर्ड नंबर की है, ये वाली, ये वाली। और फर्स्ट एंड सेकंड यहां पर होगी ना, यहां पर होगी। ये अपनी बुक में नहीं दिया गया है। मैंने ऐसा फिगर पहले ड्राइंग किया, ऐसा फिगर ये यहां पर नहीं दिया गया है। सपोज ये हम जो एक ये इमेजिनरी फिगर के पीछे अभी भाग रहे हैं, तो ये दो स्ट्रेट में ऐसी ड्राइंग की, ये दो, पहली दूसरी, उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये यहीं पर होगा, यहीं पर होगा। तो अपने को भी ब्रेन के अंदर जो स्पेस रहती है उसको ब्रेन का वेंट्रिकल्स, मतलब कि अपने ब्रेन में जो खाना है, खाना नहीं, खाना, उसके अंदर जो एक स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स कितने होते हैं? 4 होते। આપણે આમ ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે ભાઈ આને ઉપલો માળ ખાલી છે, પણ આ હાવ ખાલી ન હોય, इट इज नॉट एन एम्प्टी थिंग। उसके अंदर क्या रहेगा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसका कांस्टेंट ड्रेनेज हो रहा है, वो बन रहा है, आगे जा रहा है, बन रहा है, जा रहा है, कॉन्स्टेंटली बन के जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है।
अभी एमबीबीएस में जाओगे तो बहुत सारा यहाँ पर आएगा, एंटेरियर कोरॉइड प्लेक्सस एंड पोस्टेरियर कोरॉइड प्लेक्सस, बहुत सारा आएगा। अभी वन मोर इमेजिनेशन करना है। अभी इसको चलो हम ढक देते, ऐसे रैप कर देते, ओके। तो ये जो पूरा का पूरा सेरिब्रम है, उसके अंदर बीच में यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हिपोकैम्पस बोलते हैं, वन मोर होता है जिसको हम एमिगडाला बोलते हैं। ये सब एकजुट हो अंदर की तरफ एक सिस्टम बनाता है, उसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम। तो एक हिपोकैम्पस, इसके अंदर जो पार्ट है, अपना जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है उसके अंदर डीप सीटेड पार्ट है हिपोकैम्पस। उसका नाम हिपोकैम्पस क्यों दिया गया? हिपोकैम्पस बोले तो जड़ घोड़ा, सी हॉर्स, तो वो पानी के अंदर रहने वाला हॉर्स नहीं है, पानी के अंदर रहने वाला हॉर्स नहीं है, उसका नाम है, एंड इट इज एक्चुअली ए फिश, वो एक मछली है। तो उसका जो शेप होता है सी हॉर्स का शेप, वो सी हॉर्स का शेप ऐसा रहता है। ये सी हॉर्स का शेप रहता है ऐसा। ऐसा शेप वाला जो पार्ट हमारे ब्रेन में है उसको हिपोकैम्पस बोलते हैं। हिपोकैम्पस का फंक्शन क्या है? हिपोकैम्पस कन्वर्ट्स शॉर्ट टर्म रिमेम्बरेंस इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। मतलब आपको जो चाहिए, अभी एक बार हिपोकैम्पस सुन लिया तो उसका नाम याद रखना है, लॉन्ग टर्म में जाने तो उसको आप पंचिंग करो, पंचिंग करो, पंचिंग करो। एक लाइन पढ़ी, दूसरी तीसरी, दूसरी बार पढ़ी, एक दो तीन, तीसरी बार एक दो तीन, चौथी बार एक दो और तीन। तो ये जो अपना हिपोकैम्पस है वो हिपोकैम्पस स्टिम्युलेट होगा, वो उसको लॉन्ग टर्म के अंदर डालेगा, अपनी मेमोरी बहुत ही बढ़िया होगी। तो ये लिम्बिक सिस्टम अभी आएगा इसके अंदर, 2 या 3 लाइन ही अपने टेक्स्ट बुक में, ये लिम्बिक सिस्टम। और ये लिम्बिक सिस्टम के साथ ये हाइपोथैलेमस मिल के काम करता है, मिल के काम करता है। कितना सारा कोऑर्डिनेशन है हमारे ब्रेन में भी, तो ये हम अभी देखने वाले हैं। इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लो, ये अपनी बुक की फिगर है, ये तो अपने को याद रहनी चाहिए। फॉर ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड दिस इज सेरिबेलम। 3 टुगेदर हिंड ब्रेन बनाता है। ब्रेन स्टेम, ये जो ग्रीन कलर का स्टेम की माफिक भाग दिख रहा है, जिसमें मिड ब्रेन आएगा, मिड ब्रेन आएगा, जिसमें पॉन्स आएगा, पॉन्स आएगा, जिसमें मेडुला ऑब्लोंगाटा आएगा। ये 3 पार्ट से अपना ब्रेन स्टेम बनता है। ब्रेन के अंदर जो एक स्तंभ की माफिक है, स्टेम की माफिक है, ऐसा पार्ट। तो खास याद रखना कि ब्रेन स्टेम के अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे सेरिबेलम को, सेरिबेलम को, ओके। अभी इसको घुमाते हैं। अपनी बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन करने वाला ये ऑर्गन, होम्योस्टेसिस अपना सब कुछ ध्यान रखता है। फॉर एग्जांपल सपोज हमने सीखा था 22nd लेक्चर में कि एक ग्लूकोज की होम्योस्टेसिस मेंटेन होना, मतलब उसका एक कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन होना अपने ब्लड के अंदर। फॉर दैट वी नीड इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, राइट। मगर अपना पूरा का पूरा जो बॉडी है उसके अंदर ग्लूकोज का अलावा बहुत सारा है, ये सब का अच्छी तरीके से ख्याल रखना, ऑर्गन के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, वहां से सेंसेशन को लाना, अकॉर्डिंग टू दैट रिस्पॉन्स देना, ये सब हो रहा है। तो अपनी बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन वो अच्छी रहेगी। ह्यूमन ब्रेन इज सराउंडेड बाय आउटर मोस्ट ड्यूरामेटर, आउटर मोस्ट लेयर विच इज मेनिंजिस। हमारे जो ब्रेन के आजू बाजू लेयर होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियल मेनिंजिस। जो बाहर वाला मेनिंजिस है, मतलब कि बाहर वाला जो लेयर है उसका नाम ड्यूरामेटर, बीच वाला एरेक्नॉइड और लास्ट वाला पायामेटर। तो अपने को ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेनिंजिस रिमेन इन कांटेक्ट विथ सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सपोज सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो अपने को क्या आंसर देना है? पायामेटर। तो ऐसी लाइन अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है, मगर ये एक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन बन गया। अभी फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस हमने देखा,
सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2, थैलेमस हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन तो एक ही है। मिड ब्रेन में डोर्जल साइड में क्या है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और हिंड ब्रेन इज मेड अप ऑफ पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा, दैट वी आर अवेयर। अभी यहां से आप उठा लो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा, थ्री टुगेदर कंस्टिट्यूट ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम। सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसके अंदर मोटर एरिया है, सेंसरी एरिया है। सेंसरी एरिया सेंसेशन को रिसीव कर रहा है, मोटर उसको ये जो अभी सेंसेशन रिसीव हुआ उसको एनालाइज करके उसका एक रिस्पॉन्स करना है। तो हमने देखा था सेंसरी और मोटर। लार्ज रीजन नीदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर, मैंने आपको बोला था वही आया। उसको क्या बोलते हैं, एसोसिएशन सेंटर। उसका मेन फंक्शन क्या है, एसोसिएशन सेंटर्स इसके अंदर बहुत ही ज्यादा रहता है। उसका मेन फंक्शन क्या है, इंटर सेंसरी एसोसिएशन। इसका मतलब समझ लो, एसोसिएशन सेंटर, सेंटर्स बोले तो मास ऑफ न्यूरॉन्स, तो ये मिल के इंटर सेंसरी एसोसिएशन काम कर रहा है। वो क्या होता है, मेमोरी अपने को पता है, कम्युनिकेशन अपने को पता है, मेमोरी याद रखना हमें पता है, ये क्या होता है। तो कि अभी आप मुझे देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो, तो आप मुझे देख रहे हो तो आपकी आई है, आपकी आई है, उनमें से मेरा ये एक वीडियो का पिक्चर अपनी ऑप्टिक नर्व के थ्रू यहाँ पर आ रहा है ये सेंटर में, और आपके कान है, वहां से मेरी आवाज, कान में तो फोटो जाएगा नहीं ना, फोटो तो कहां पर जाएगी, आंख में, और आपका जो कान है उसके अंदर से मेरी आवाज गई। ये जो सेंटर है उन्होंने ये दोनों का कोऑर्डिनेशन करके आपको अभी जागरूक किया कि ये उमंग सर अभी दिख भी रहे हैं, फिगर भी ड्राइंग कर रहे हैं, और मैं अभी सुन रहा हूं, ये सब मिला के उसका एक इंटरेक्शन किया। इसको बोलते हैं इंटरसेंसरी एसोसिएशन। तो ड्यूरिंग आवर लाइफ एवरी मोमेंट ऐसा ही होता है। अपन लोग बाहर गए, एक गाय माता इधर से उधर हो रही है, उसका पूंछड़ा भी हिल रहा है, सामने से किसी की आवाज भी आ रही है, घुर्र। तो ये सब एक साथ, एक यहां से अंदर गया, एक यहां से अंदर, ये सब को एक तरीके से कोऑर्डिनेशन करके जो हमारे ब्रेन के अंदर जो मेमोरी सेंटर है उसके अंदर डालना, ये कोऑर्डिनेशन करना एक साथ, ये सब हो गया। सिर्फ दिखाई दिया ऐसा नहीं, दिखाई भी दिया, सुनाई भी दिया, ये सब हो गया। उसको बोलते हैं इंटरसेंसरी एसोसिएशन, खास याद रखना। तो ये फंक्शन किसका है, एसोसिएशन सेंटर्स का। एसोसिएशन सेंटर्स कहां पर है, अपने सेरिब्रम में है, जिसको हम ये ऐसे काट दिया, इसको हम क्या भी बोल रहे हैं, उसका कॉर्टेक्स रीजन उसके अंदर है, राइट। थैलेमस क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। सेंसरी सिग्नल, तो सपोज यहां पर अपना पग या ऐसा कुछ है, यहां से कोई भी सेंसेशन आया, यहां से होते हुए यहां पर जाएगा, अकॉर्डिंग टू दैट रिस्पॉन्स गया। तो ये कोऑर्डिनेटर इन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग। तो ये सेंसरी और मोटर के बीच में एक टाइप से कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। तो ये पाथ है, यहां से यहां पर जाओ, यहां से आना है तो इसके थ्रू ही आना पड़ेगा। ये पाथ की माफिक काम कर रहा है, ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर का मेंटेनेंस कर रहा है। इसका लोकेशन अपने को पता है, थैलेमस के नीचे बेस में है। दूसरा, अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, खाने पीने की इच्छा इसकी वजह से हो रही है। न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स आर लोकेटेड इन द हाइपोथैलेमस, वी आर अवेयर, दे सिक्रीट स्पेशल काइंड ऑफ द हार्मोन्स। हमने देखा था ना हाइपोथैलेमस में रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन प्लस ऑक्सीटोसिन देखा था। उसका जो एक न्यूरॉन था, उसका जो एक्सॉन था, उनमें से आके वो एक्यूमुलेट हो रहा था अपनी पोस्टेरियर पिट्यूटरी में, याद है। अभी देखो लिम्बिक सिस्टम क्या है, एमिगडाला, हिपोकैम्पस।
दिस टू पार्ट्स, हिपोकैम्पस यहाँ पर मैंने ड्राइंग किया है, ये लोकेट कहाँ है, वेरी डीप इनटू द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यहाँ पर डीप में है ये इसके अंदर लोकेट है। ये दो पार्ट साथ में हाइपोथैलेमस मिलके रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, पुरुष को अपना एक पुरुषत्व होने का बिहेवियर दिखाते हैं। अगर वो एक्सेस हो जाए तो फिर चप्पल पड़ेगी। ऐसा ही फीमेल में भी देखने को मिलता है। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन आता है ना, पिक्चर में देखते हैं, ये सब आता है। एक्साइटमेंट, प्लीजर, रेज, फियर, डर होना, गुस्सा होना, आनंद होना, डर जाना, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। तो लिम्बिक सिस्टम हम में बहुत ही वेल डेवलप्ड है। अगर हम कोई भी पशु को देखें तो उसको एक्साइटमेंट, उसको हंसी आई, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये तो कुत्ता हंस रहा है, ये तो गधा हंस रहा है, ऐसा हम नहीं कह सकते, राइट। तो उसकी जो लिम्बिक सिस्टम है वो अपने में जो एक डेवलपमेंट है लिम्बिक सिस्टम का, उतना वो सब में नहीं है। अपने जो एनिमल्स है उसके अंदर नहीं है, हम में ये बहुत ही बढ़िया है। तो हम ये सब एक्सप्रेशन दे सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, राइट। अभी थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पॉन्स के बीच में मिड ब्रेन, देखो थैलेमस, हाइपोथैलेमस और पॉन्स के बीच में मिड ब्रेन आ गया। ये बॉडी वर्क का, हर एक बॉडी वर्क का फोटोग्राफ निकालना है ना, इसके बीच में मिड ब्रेन आ गया, सब बॉडी वर्क में ही है। सेरिब्रल एक्विडक्ट किसको बोलते हैं, कैनाल डेट पासिस थ्रू मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में से जो कैनाल पास हो रहे हैं उसको सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं। फॉर लोब है, मैंने यहाँ पर ड्राइंग किया है 1 2 3, ये फॉर लोब डॉर्जल साइड में लोकेटेड है, डॉर्जल साइड ऑफ द मिड ब्रेन। हाँ, उसको बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। मैं बोल रहा था भाई ये नाम याद रखना है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो याद रखना कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये क्या आएगा, उसका लोकेशन कहाँ है, डॉर्जल टू मिड ब्रेन, डॉर्जल टू मिड ब्रेन। अभी हिंड ब्रेन में पॉन्स, सेरिबेलम, मेड्यूला, मेड्यूला एक्सटेंड हो रहा है एज ए स्पाइनल कॉर्ड, उसके अंदर ये कैनाल भी एक्सटेंशन हो रही है। सेंटर की रेस्पिरेशन का, ये अभी देखो मैंने आपको अभी सिखाया कि जब आप मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के फंक्शन में जाओगे इनवॉल्यूंटरी एक्शन आएगी, अपनी इच्छा शक्ति में वो नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू आवर विल नहीं होगी। यहां पर देख लो रेस्पिरेशन हमारे बस में है, हम अगर ऐसे धार, अभी यहाँ पर हम सोच ले कि अभी मुझे मेरा रेस्पिरेशन रेट बढ़ाना है, नहीं बढ़ेगा। कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स, अगर मैं डर जाऊंगा तो ऑटोमेटिक हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर खड़े खड़े ऐसा सोचूं कि मुझे मेरा हार्ट बीट इंक्रीज करना है, चलो अभी 78 है तो मुझे ले जाना है 120, नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये सब इनवॉल्यूंटरी है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन, मुझे अभी HCl को बाहर लाना है, मुझे अभी इनएक्टिव पेप्सिनोजन को बाहर लाना है, मुझे अभी म्यूकस को बाहर लाना, मैं ऐसे आंख बंद करके ऐसे सोचने लगूं कि अभी मेरा गैस्ट्रिक सिक्रीशन बाहर आए, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसका फंक्शन याद रखने के लिए इनवॉल्यूंटरी एक्शन याद रखनी है। ये आ गया आगे, ओके। अभी ये अपना रिफ्लेक्स एक्शन है, इसमें अभी नहीं जाना है। बिफोर दैट आई वांट टू शो यू सम ऑफ द, यस दिस इज द वेंट्रल व्यू, मतलब यहां से हम ले रहे हैं, यहां से ये ब्रेन को ऐसे निकाला है मैंने, देखना ऐसे निकाला है, उसके बाद ऐसे कर दिया है, तो मतलब टोटली ऑपोजिट टू दिस व्यू। ये व्यू डॉर्जल है, इसको मैं ऐसा कर दूं तो वेंट्रल हो जाएगा। ये सपोज डॉर्जल है तो ये करूंगा तो ये वेंट्रल हो जाएगा। तो ये ब्रेन का ये डॉर्जल व्यू है, ये वेंट्रल व्यू है। तो वेंट्रल व्यू सिर्फ आपके नॉलेज के लिए यहां पर मैंने रखा है, नॉलेज के लिए ही रखा है। देखो ये पॉन्स हो गया, ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा हो गया, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर 2 हो गए लेफ्ट राइट, ये सेरिबेलम हो गया, राइट। इतना याद रखना है। ये जो दो पार्ट रेज्ड अप हुए हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब बोलते हैं,
उसको ऑल्फैक्टरी बल्ब बोलते हैं। इसको थोड़ा सा माइंड में रखना, जब हम नोज पढ़ेंगे तब आएगा नोज। तो यहां पर थोड़ा सा एक यहीं कहीं हमारा नाक रहेगा ना, ओके, नेजल एपिथेलियम यहां पर रहेगा। गुलाब छाप अगरबत्ती, गुलाब छाप अगरबत्ती जलाई, उसका गुलाब की सुगंध का मॉलिक्यूल आया, डायरेक्टली यहां पर उसका रिसेप्टर होगा। एक नव एक नव यहां से निकल के डायरेक्टली इट विल बी इन कांटेक्ट विथ ऑल्फैक्टरी बल्ब। तो वो जो नव है उसका नाम क्या रखेंगे? ऑल्फैक्टरी नव। तो अपने को सुगंध आएगी, वाह बहुत ही बढ़िया। तो याद रखना कि जो सेंसेशन ऑफ स्मेल है उसका जो नव इम्पल्स है वो डायरेक्टली ब्रेन के अंदर जाता है, उसमें ये कोई भी पाथ नहीं आता है, कोई भी पाथ नहीं आता है, वो डायरेक्टली जाता है, उसकी कनेक्टिविटी ऐसी है। ये वेंट्रल व्यू है। तो हमारे लिए तो वेंट्रल यहां पर रहेगा क्योंकि ये तो लेटरल है। ये ब्रेन ऐसे निकाला तो ये लेटरल है, ये वेंट्रल है, ये वेंट्रल है, ये डॉर्सल है, ये व्यू ये है, वेंट्रल वाला व्यू ये है। तो यहां पर ना कि इसलिए मैंने ये कहा, हमें when we will be studying nose we will be studying about the internal structure of this line। वो जो एपिथेलियम है उसके अंदर क्या क्या है, रिसेप्टर क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। तो ये 9 में से ये गुलाब की सुगंध जाएगी यहाँ पर, उसका यहाँ पर जो भी उसका सेंटर है कॉर्टेक्स के अंदर, किसका सेंटर? स्मेल को डेसिफर करने के लिए उसका जो एक नर्व इंपल्स जनरेट यहाँ पर होगा उसको डेसिफर करने के लिए। मजा आ गया, यहीं पर रहो, नहीं मजा आया भागो। अगर क्या याद रखना है, सपोज यहां से अगर किसी ने सेंसेशन दिया, यहां से यहां से यहां से यहां से, कोई भी जगह से आप ले लो, यहां से, तो वो ये पाथ से होते हुए कॉर्टेक्स में जाएगा, इसका डायरेक्ट जाएगा, ये शॉर्ट पाथ है। आई होप यू माइट बी अंडरस्टैंडिंग, राइट? क्यों नहीं, 100%। अभी तो ये वेंट्रल व्यू है। अभी एक दूसरी फिगर, ये जो है ना, ये फिगर अपने पास है, ये अभी देखो वेंट्रिकल्स वाली फिगर देखा, ये फर्स्ट वेंट्रिकल, ये सेकंड वेंट्रिकल, ये थर्ड वेंट्रिकल। वेंट्रिकल माने उसके अंदर जो जगह है वो, ये थर्ड वेंट्रिकल और ये फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये भी फिगर आपको याद रखनी है। ये सब क्या है? ये सब सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। और यहां पर क्या रहेगा? ये थैलेमस वाला पार्ट रहेगा, थैलेमस वाला पार्ट है, ये मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन। तो ये सेरिब्रल एक्विडक्ट रहेगी, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट है, ये मिड ब्रेन। देखो यहां पर लिखा है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, सो इट इज प्रेजेंट इन, तो ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा रहेगा, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, राइट? पॉन्स वरोली, ये दोनों सेरिबेलम, ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है ना, ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा में से होती हुई ये कैनाल आगे जाएगी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो कैनाल है उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल। तो ये सेंट्रल कैनाल है, ये सेंट्रल कैनाल है। बुक में ये फिगर नहीं है, ये फिगर नहीं है, आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना है, इसका भी और इसका भी, तो ही ब्रेन। तो अभी ब्रेन को, ब्रेन के अंदर अच्छी तरीके से इमेजिनेशन के लिए आपको करना क्या है? ये 4, 1 2 3 और ये 4, ये 4 वेंट्रिकल है, थर्ड और फोर्थ को जो एक कैनाल जोड़ रही है उसके आजू बाजू ये सब ऑर्गन लगाना है, ऑर्गन लगाना है। ये जो थर्ड है उसके आजू बाजू आपको क्या लगाना है? थैलेमस, थैलेमस ऊपर एपिथैलेमस, नीचे हाइपोथैलेमस। इसके आजू बाजू सपोज क्या है आपको लगाना? ये रैपिंग करना है सेरिब्रम से। तो सेरिब्रम को सबको, सेरिब्रम तो सबको रैपिंग कर रहा है, सेरिब्रम सबको रैपिंग कर रहा है, सबके आजू बाजू है। तो बाहर से अपने को भी दिखाई गया, मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे ढक दूं, तो बाहर से दिखाई देगा
ये सेरिब्रम, ये सेरिबेलम, ये पॉन्स और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसको थोड़ा सा कट कर दिया या फिर ऐसे उठा लिया तो ये मिड ब्रेन भी आ जाएगा, हाइपोथैलेमस भी आ जाएगा और ये थैलेमस भी आ जाएगा, सब कुछ दिखाई दे। यहाँ पर ऊपर एपिथैलेमस होता है, ये आपको एमबीबीएस में आएगा। एपिथैलेमस हमने देखा था एट द टाइम ऑफ द व्हेन वी सो अबाउट द लोकेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड, रिमेंबर, याद करो, हमने देखा था, राइट। तो अभी इसको मैं जाने देता हूं, इसका और इसका स्क्रीनशॉट, ये तो है, इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट लेना है। ये शॉर्ट वाला बोर्ड वर्क है याद रखने के लिए। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट। डोर्सल साइड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इन ब्रेन का पार्ट का फंक्शन आ गया। ये रिफ्लेक्स एक्शन देखेंगे बाद में।